Assalamu alaikum. In this video, I will discuss about the number of atoms per unit cell for a cubic crystal system. Okay. सबसे पहले क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम मतलब क्यूब 7 क्रिस्टल हमारे पास होते हैं। तो हमारे कोर्स में ठीक है वो सिर्फ क्यूब, दिस इज़ अ क्यूब के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल। और प्रीवियस वीडियो में ब्राविस लेटिस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 तरह के यूनिट सेल होते हैं। ठीक है, एक दफ़ा मैं दोबारा यहाँ पे बता देती हूँ। यूनिट सेल हमारे पास कितनी होते हैं, ब्राविस ने हमें बताया था 4 तरह के यूनिट सेल हमारे पास थे। एक सिंपल फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एक एंड सेंटर्ड। लेकिन हमने ये बात भी चेक की थी कि प्रीवियस वीडियो काइंडली आप मेरी एक दफ़ा चेक कर लें कि सिंपल, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। और ये भी था कि सिंपल में जो एटम होते हैं वो किधर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर में। फेस सेंटर्ड में कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं, कॉर्नर पे सब पे हो गए, इसके साथ फेस पे भी होते हैं। ठीक है, और बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर पे भी होंगे प्लस बॉडी के सेंटर में भी होगा। ठीक है, और एंड सेंटर्ड में ऊपर और नीचे होंगे। ठीक है, बिटवीन एजेस जिसे हम कह सकते हैं, और एक कॉर्नर पे, यू कैन से इट्स एजेस। ओके, तो हमने किसकी बात करनी है, हमने नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल क्यूब के लिए हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ एटम्स। और हमें पता है क्यूब के अंदर कौन कौन सा, क्यूब के अंदर 3 यूनिट सेल है, कौन कौन से, सिंपल जिसे हम प्रिमिटिव भी कहते हैं, और फेस सेंटर्ड है एक, और एक है बॉडी सेंटर्ड। क्यूब के अंदर एंड सेंटर्ड नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसकी कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको इसमें बता दूंगी कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ एटम हो सकते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कॉर्नर वाले की, जो क्या था, जो सिंपल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अगर मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इस चीज़ का जिक्र किया था, यहाँ पे भी मैं दोबारा कर देती हूँ कि कॉर्नर पे इस क्यूब के हमारे पास कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर इन अ क्यूब, और हर कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम है। तो यानी कितने एटम हो गए, 8 एटम इन ईच कॉर्नर, यानी 8 के 8 कॉर्नर पे एक एक एटम है। अगर मैं इस किसी भी एक कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन चेक करना चाहूँ, मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि इस पूरे यूनिट सेल में, जिसे मैं पर यूनिट सेल कह रही हूँ, कि कॉर्नर पे पर यूनिट सेल कितने एटम हैं, यानी नंबर ऑफ एटम इन अ कॉर्नर, वो होगा 1/8 ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नंबर ऑफ एटम इन अ कॉर्नर इज़ 1/8 ऑफ यूनिट सेल। अगर मैं कहूँ एक एटम इस कॉर्नर पे है, एक एटम इस कॉर्नर पे है, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, 8 कॉर्नर है, तो 8 ही वो होंगे ना एटम। लेकिन सिर्फ मैं पर यूनिट सेल यानी एक कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन चेक करना चाहती हूँ। तो अगर इस कॉर्नर की बात करूँगी तो उसमें 1/, ये मतलब इसने पूरे यूनिट सेल का 1/8 वाला पार्ट ऑक्यूपाई किया हुआ है ना। अगर 8 हिस्से हैं इस यूनिट सेल के, कॉर्नर के 8 ही होंगे क्योंकि 8 कॉर्नर है, इसने उन 8 में से सिर्फ इस कॉर्नर सिर्फ एक वाला हिस्सा लिया हुआ ना, यानी एक हिस्सा इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो इसलिए हम कहेंगे कि नंबर ऑफ़ एटम इन अ कॉर्नर इज़ 1/8 ऑफ यूनिट सेल। ये मैं आपको बुक से भी इसकी डायग्राम चेक करा देती हूँ। ये देखें, 1 सेकेंड, ये चीज़ चेक करें, ए वाली, ये देखें, ये
कॉर्नर पे उसने एटम रखे हुए हैं, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे 2, ठीक है, ये वाला 2, एक इस कॉर्नर पे 3, एक इसके पीछे कॉर्नर है, ठीक है, उस पे 4, एक इसके पीछे है उस पे 5, एक ये 6, ये 7, एक ये वाला कॉर्नर 8, तो टोटल 8 बनने चाहिए थे, फिर 9 बने, ठीक है। अब यानी 8 कॉर्नर पे ना 8 एटम रखे हुए उसने, और उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 1/8 पार्ट है, कि ये इन 8 कॉर्नर में से 8 एटम में से ये क्या है, 1/8 पार्ट। आई होप यू विल कैप्चर व्हाट आई वांट टू से, कि ये 1/8 पार्ट बनेगा ना, ठीक है। सिंपल आप याद रख लें कि नंबर ऑफ एटम इन अ कॉर्नर इज़ 1/8 ऑफ द यूनिट सेल, यानी इन 8 में से ये एक हिस्सा है ना, तो ये 1/8, यानी इन 8 में से ये इस कॉर्नर में सिर्फ एक हिस्सा लिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया। अब हम मूव करते हैं, अब हम कॉर्नर की बात कर ली, अब हम बात करेंगे फेस की। मैं आपके लिए ये चीज़ ज़्यादा सिंपल कर दी थी आई थिंक। फेस की बात करें अगर हम, तो हमें पता है कि क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं, कितने फेस होते हैं, 6, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। जब 6 फेस होंगे तो एक एटम है ना, जो एक एटम उसने अपने आप को 2 फेसेस के दरमियान डिवाइड किया होगा, तो मतलब फिर हमारे पास कितने एटम होने चाहिए, इन 6 के 6 फेसेस पे 3 एटम्स ने अपने आप को ना डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो यानी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक एटम है ना जो, वो बिटवीन 2 फेसेस प्रेजेंट है, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह इस तरह कर करके ना, तो ये एक एटम इधर 2 फेसेस के दरमियान, एक एटम इन 2 फेसेस के दरमियान, 4 फेस हो गए, 2 ये 6 फेस हैं, और 6 फेस 6 फेस के मतलब 6 फेस के दरमियान कितने एटम है, 3 एटम है। लेकिन हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, जैसे हमने ये वाली लाइन लिखी है कि नंबर ऑफ एटम इन अ कॉर्नर इज़ 1/8 ऑफ यूनिट सेल। इसी तरह हम यहाँ पे भी लाइन लिखेंगे कि नंबर ऑफ एटम, मतलब आपने चेक करना है कि कितने हिस्सों में डिवाइड है वो। नंबर ऑफ एटम इन अ फेस इज 1/2 ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। ये भी मैं आपको बुक से चेक करा देती हूँ। इस वाली को देखें आप, ये जो थर्ड वाली है, ठीक है। इसमें ये वाला फेस है, और ये जो एटम है ना, ये 1/2 है, क्योंकि मतलब ये एटम 2, एक इस वाले फेस में है आधा, और आधा इसका बैक, वो जो पीछे होगा ना इसके फेस, आमने सामने नहीं होती जैसे दीवारें, यानी एक एटम है ना जो, वो छत और ज़मीन उन दोनों के दरमियान है, यानी ये छत है, ये नज़र आ रहा है, ये वाला, ये छत वाला, और एक ये इसका आधा हिस्सा ना ये नीचे होगा, नीचे, ठीक है। ये एक एटम हो गया बिटवीन 2 फेसेस। इसी तरह एक एटम इधर होगा, आधा इधर और आधा इसके सामने वाले पे। इसी तरह एक ये नज़र आ रहा है आपको इस फेस पे, इसी तरह इसका आधा, ये आधा 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 किया हुआ ना उसने, इसी तरह इसका आधा पीछे वाले फेस पे होगा। तो यानी 6 फेसेस के दरमियान 3 एटम्स ने अपने आप को डिवाइड किया हुआ है, और हर 2 फेसेस के दरमियान पर यूनिट सेल में एक एटम प्रेजेंट है। तो जो चीज़ रिमेंबर करने वाली है वो ये है कि कॉर्नर में 1/8 ऑफ यूनिट सेल है, और फेस में 1/2 ऑफ यूनिट सेल है, ठीक है। होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से। अब हम बात करते हैं, फेस की बात भी होगी, अब हम बात करते हैं सेंटर वाला। तो सिंपल ही है, सेंटर एक ही सेंटर होता है, और सेंटर में भी एक ही एटम प्रेजेंट होता है, तो इसलिए वन एटम पर यूनिट सेल इन अ सेंटर ऑफ क्यूब, ओके।
अब मैंने आपको बताया था कि जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है उसके अंदर हम एंड टू एंड जो एंड सेंटर्ड है या एज वाला हम चेक नहीं करते, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम इन एजेस भी तो होंगे ना इसके। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम इन एजेस इज 1/4। क्या है ये? 1/4 ऑफ यूनिट सेल, कि इन्होंने यूनिट का 1/4 पार्ट ऑक्यूपाई किया हुआ है, यानी 4 एजिस के दरमियान एक एटम ने अपने आप को डिवाइड किया होगा। ठीक है, ओके, ये पॉइंट भी रिमेंबर कर लीजिएगा। ओके, ये हमने कैलकुलेट किया कि कॉर्नर पे कितने हैं, फेस पे कितने हैं, सेंटर में कितने हैं, एजेस पे कितने हैं। ये पर यूनिट सेल की बात की हमने, पर यूनिट सेल की। अब हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स की। किसकी बात करेंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले, और हम ये क्यूब के लिए कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि क्यूब के अंदर कौन सा यूनिट सेल है। प्रिमिटिव यूनिट सेल है ना, तो हमें पता है कि प्रिमिटिव में क्या होता है। प्रिमिटिव में एटम्स जो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। काइंडली मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है, फिर आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी कि प्रिमिटिव, मैंने उनमें इन सब चीज़ों का जिक्र किया हुआ है कि प्रिमिटिव में जो एटम होते हैं वो किधर प्रेजेंट होते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है ये, ठीक है। और ये हम क्यूब के लिए कैलकुलेट करेंगे। क्यूब के लिए, क्यूब का जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, क्यूब है ना, तो उसमें 8 कॉर्नर है, और 8 के 8 कॉर्नर पे 8 एटम है। तो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स को कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है? आपने फार्मूला, ठीक है, सपोज दिस अ फार्मूला। आपने क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स को मल्टीप्लाई करना है यूनिट सेल पार्ट से। अब जो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, हमें पता है कि कॉर्नर में टोटल नंबर ऑफ़ एटम कितने होते हैं? 8, ठीक है। और यूनिट सेल पार्ट, यानी यूनिट सेल का ये कौन से वाला पार्ट है, ये मैंने ऊपर बताया। तो ये यूनिट सेल का 1/8 पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 1/8। इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास आंसर आएगा 1। इसका मतलब ये है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं? 1। ओके, ये हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब हम बात करेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसी तरह कॉर्नर पे तो एटम मौजूद होने ही होने हैं 8। इसमें फेस में आपने जब ये हम टोटल नंबर चेक कर रहे हैं, अब टोटल, तो टोटल क्या 8 इसके कॉर्नर पे प्रेजेंट हो गया 8 एटम, ठीक है। और पहले भी मैंने बताया था कि 6 फेसिस है ना, 6 फेसिस के दरमियान 3 एटम ने अपने आप को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे ना कि एटम के लिए अभी अभी हमने क्या निकाला है। टोटल नंबर ऑफ़ एटम होते हैं कॉर्नर के लिए 1, तो यानी ओवर, चले इस पर दोबारा मैं फार्मूला लगा देती हूँ। टोटल नंबर ऑफ़ एटम मल्टीप्लाई बाय यूनिट सेल पार्ट। कॉर्नर के लिए भी इसका हिस्सा 8 और 1/8 जिस तरह ऊपर किया है, ये 1 आ जाएगा। अब हमें पता है कि फेस में फेस के लिए फेस सेंटर्ड है ना,
तो कॉर्नर पे तो मौजूद होने ही होने हैं, वो एक आ गया। अब हमने फेस के लिए भी तो निकालना है ना, क्योंकि फेस सेंटर्ड है। तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम इन फेस कितने होते हैं, 6। मतलब 6 फेसिस है ना, आप सोच लें 6 हैं, 6 फेसिस हैं। और यूनिट सेल का कौन सा पार्ट है फेस सेंटर्ड, ये देखिए फेस में मैंने कहा था कि ये 1/2 वाला पार्ट है यूनिट सेल का। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना 1/2 के साथ, तो ये आपके पास आएगा 3। यानी फेस में तीन एटम्स ने अपने आप को ना एडजस्ट किया हुआ, डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, वो जो मैं ऊपर बात कर रही थी वो यहाँ से प्रूव हो जाती है कि 6 फेसिस हैं, उन 6 फेसिस के दरमियान 3 एटम्स हैं। ठीक है, अब 8 कॉर्नर थे, उन 8 कॉर्नर में हमने कहा 8 के 8 कॉर्नर पे एटम मौजूद हैं। उस 8 हम कहते हैं 8 के 8 कॉर्नर पे 8 एटम मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन उसका कहने का मतलब ये होता है कि ये जो एक एटम आया ना, टोटल एक एटम, जैसे यहाँ पे आया एक एटम, इस एक एटम ने अपने आप को इन 8 कॉर्नर पे लगाया हुआ है, अपने आप को 8 कॉर्नर पे। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। ओके, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि प्रिमिटिव में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1। प्रिमिटिव को सिंपल भी कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 1 + 3 = 4। कितने, 4 याद रखना है। कैसे, क्योंकि हमने कहा था प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि फेस सेंटर्ड में कॉर्नर पे तो एटम मौजूद होने ही होने हैं। उसके लिए हमने 1 निकाला आंसर, और 6 तो इसके फेस है, उसके लिए आंसर क्या निकला, 3। तो ये पूरा इसका हिस्सा है। ठीक है, तो 3 और 1 4। अब हम कैलकुलेट करेंगे फॉर बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए ओके, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए भी हमें पता है कि इसके कॉर्नर पे भी मौजूद होंगे। अब मैं इसको दोबारा कैलकुलेट नहीं करूँगी कॉर्नर के लिए, क्योंकि उसका आंसर 1 ही आना है, वो आपको मैंने पहले बता दिया 1। इसमें हमें पता है कि बॉडी के सेंटर में बॉडी के सेंटर में कितने एटम थे, 1। पर यूनिट सेल भी 1 एटम है, और वैसे भी बॉडी के सेंटर में एक ही एटम होता है। ठीक है, सिंपल है, ये सबसे सिंपल है। पर यूनिट सेल मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ कॉर्नर इज़ 1 एंड द टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ सेंटर इज़ 1। सेंटर में तो एक ही एटम होगा ना, तो बॉडी सेंटर में अगर मैं टोटल काउंट करूँ तो 2 एक कॉर्नर से आया है एटम, और एक एटम सेंटर पे। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में 2 एटम होंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ये यहाँ पे क्यूब है ना, जो वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि क्यूब में यही 3 यूनिट सेल मौजूद है। ब्राविस लेटस ने हमें 4 यूनिट सेल बताए थे ना, ये मैंने शुरू में भी बताया है, ये वाले। उसने कहा था एक सिंपल यूनिट सेल होता है, एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, और एक एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। तो और मैंने ये भी बताया कि क्यूब के अंदर यही 3 पाए जाते हैं, एंड सेंटर्ड नहीं होता। तो ये मैंने क्यूब के लिए आपको कैलकुलेट करके बता दिए हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्यूब में प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम हैं, तो आपने कहना 1। अगर कोई के फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्यूब का है, उसके अंदर कितने एटम है, 4। ठीक है, 4 हैं, ये 3 ही करना है, एक कॉर्नर वाला भी लेना है। इसी तरह बॉडी सेंटर्ड में भी 2 हैं। ठीक है, अब जो एंड सेंटर्ड जो रह गया है, जो हालांकि क्यूब का पार्ट नहीं है, मैं उसमें भी आपको बता देती हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है। वो भी इसी तरह ही कैलकुलेट करना है। एंड सेंटर्ड में उसके भी कॉर्नर पे मौजूद तो होगा, कॉर्नर का एक एटम होगा। ठीक है, ये इस तरह, उसको भी इसी तरह कैलकुलेट किया जाता है। और उसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था ना कि जो एंड सेंटर्ड होता है, उसमें आप क्या करते हैं, ये ऊपर वाला छत लेते हैं और एक ज़मीन। तो एंड सेंटर्ड में आप क्या करेंगे, टोटल इसमें 2 एटम होते हैं, और इन्होंने ना यूनिट सेल का ना 1/2 वाला पार्ट वो ऑक्यूपाई किया होता है। ठीक है, कौन सा पार्ट ऑक्यूपाई किया होता है, सॉरी,
1/2 वाला, तो इसको भी 1, ठीक है ना। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 2 ही आता है, ठीक है। जिस तरह फेस सेंटर बॉडी सेंटर में नहीं 2 आया, इसमें भी 2। लेकिन ये आपको वैसे पता होना चाहिए, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स, क्योंकि क्यूब हमारे कोर्स में क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में सिंपल फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। तो पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए, या यस पैकिंग एफिशिएंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये नंबर ऑफ़ एटम, टोटल नंबर ऑफ़ एटम ज़ुबानी याद होने चाहिए, ठीक है। अब तो आपको याद हो गए होने हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ़ एटम 1 है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ़ एटम 4 हैं, और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ़ एटम 2 हैं। ये क्यूब में यही 3 यूज़ होते हैं, और अगर कोई एंड पे पूछ ले तो आपने कहना है इसमें भी 2 होते हैं, लाइक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। होप सो आपको इसकी समझ आई होनी है। काइंडली लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो सके। थैंक यू।